हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विदंस। मैं हूं अंश। आज हम आपके क्लास 12th ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके जो नया सेशन है 2024-25 का, जो अब आप 2025 में बोर्ड के एग्जाम दोगे ना भाई क्लास 12th की, आपके ज्योग्राफी का जो न्यू सिलेबस है हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि बोर्ड की साइट पे जाइएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, आपको ब्लू एरिया में आपको पाठ्यक्रम दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको 2024-25 दिखेगा। तो आप देखेंगे ये चीज़ कि 2024 और 25 को जो बोर्ड ने है ना एक तरीके से स्वीकृत कर लिया गया है। मतलब जो 2024 में जो आपका सिलेबस था ना उसी को हूबहू 2025 के लिए हो गया है वो। ठीक है जी। तो अभी हम आपके लिए इस वीडियो में आपको जो आपका अंक बार है जो इकाई वाइज है ना वो हम आपको डिटेल में बताता हूं मैं। और आप अगर नए हैं इस चैनल से तो आज ही जुड़ जाए, क्योंकि हम इस चैनल पे अपनी क्लास 12 जो इंग्लिश कंपलसरी है उसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं जी। हम अपनी फ्लेमिंगो कंप्लीट करेंगे, अपनी विस्तास कंप्लीट करेंगे, आपको पूरा ग्रामर करवाऊंगा, आपका कंपोजिशन वाला पोर्शन है वो करवाऊंगा। और फिर हम एंड में जब आपकी एग्जाम पास आएगी तब अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज होती है वो स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको जो मैं आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो प्रोवाइड करवाऊंगा और आप उनको तैयार कीजिएगा। आपको बोर्ड में वो एग्जाम में जरूर मिलेंगे और आप खुद आज ही जुड़ जाइए और आप खुद को महसूस होगी ये चीज, इतना आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर हूँ जी। ठीक है। बाकी हम इस चैनल पे आपके लिए जो 90+ स्कोर कैसे करें, किस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, पूरा टाइम टेबल रहना चाहिए क्लास 12th का, वो हम करेंगे। और बाकी आपको मैं बोर्ड से रिलेटेड जो भी सूचनाएं होंगी वो दूंगा, प्लस आपको जो इंटेलिजेंट बच्चों की जो मॉडल कॉपीज होती है वो दिखाऊंगा कि इस तरीके से पेपर में लिख कर आना है वगैरह वगैरह। ठीक है जी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का सिलेबस। आपको इस चैनल पे 7 सब्जेक्ट का सिलेबस मिल जाएगा। नए इस सेशन का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश कंपलसरी एंड हिंदी कंपलसरी। ठीक है जी। अभी हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी। आपका देख लीजिए भूगोल, आपकी क्लास 12। अब देखो इसमें 3.25 घंटे का समय रहता है, आपका अंक आपके 56 रहते हैं। आपका जो पेपर होगा वो 56 मार्क्स का होगा। ठीक है। सत्रांक आपके 14 भेजे जाएंगे जी। ठीक है। और आपको जो प्रैक्टिकल होता है वो ज्योग्राफी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है जी। समझ आ गया? थोड़ा सा आप ये डिवाइडेशन समझ लीजिए, इस तरीके से होता है। और अब देख लीजिए न्यू सिलेबस 2024-25 आरबीएसई बोर्ड, कौन सा टॉपिक कितने अंक का है, और बोर्ड परीक्षा 2025 जी। अब हम डिस्कस करने जाते हैं आपकी। हाँ तो देखिए जरा, देखो ज्योग्राफी भूगोल 2024-25 का सिलेबस है आपका क्लास 12 का। अब देखो पुस्तक 1 है ना, जो अपनी बुक 1 है, वो देखो उसका नाम क्या, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत है। ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये आपकी 28 मार्क्स की रहेगी जी। ठीक है। 28 मार्क्स की आपकी ये बुक रहेगी। और इसमें यूनिट 1 है ना, जो यूनिट 1 में चैप्टर 1 कौन सा है भाई, आपका अध्याय है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। ये चैप्टर आपका, ये मतलब ये जो इकाई है आपकी, ये 3 नंबर की रहने वाली है जी। ठीक है। आप जिस तरीके से मैंने बनाया, आप अपनी जो बुक है उसमें देखो, आप इस तरीके से इकाई करके फिर इस तरीके से इकाई 1 हो जाएगी, ऐसे नाम दे दीजिएगा। ठीक है। इकाई फर्स्ट, और फिर जैसे इकाई 2 में कौन कौन से चैप्टर हैं उनको ऐसे लाइन वाइज कर लीजिएगा। समझ में आ गया आपको? और फिर इकाई नंबर डाल दीजिएगा और मार्क्स लिख दीजिएगा। ठीक है। समझ में आ गया? तो हम क्या देख रहे हैं, यूनिट आपकी जो यूनिट 1 है वो 3 मार्क्स की रहेगी, 3 नंबर की रहेगी। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो आपकी बुक है, इसमें मानव भूगोल प्रकृति में विषय विषय क्षेत्र। ठीक है। ये अध्याय नंबर 1 है जी। ये अब हम आगे चलते हैं। देखो इकाई 2 है ना, जो अपनी इकाई 2 यूनिट 2 है अपनी, वो 5 मार्क्स की रहने वाली है जी। 5 मार्क्स की रहने वाली है। इसमें क्या है, चैप्टर देख लो भाई। इसमें 2 चैप्टर है, यूनिट 2 में 2 चैप्टर है। देखो विश्व जनसंख्या है, विश्व जनसंख्या है जी। विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। ठीक है। ये देख लीजिए आप, जब इंग्लिश में भी लिखा हुआ, जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी वो भी ध्यान से देख लीजिएगा। चैप्टर 3 क्या है आपका, मानव विकास है। तो देखो यूनिट 2 में ये 2 चैप्टर है। समझ में आ गया आपको? चैप्टर 2 और चैप्टर 3 समझ में आ गया? ये 5 नंबर की यूनिट रहेगी आपकी। इस तरीके से आपका अंक बार आपके ज्योग्राफी का। देखो यूनिट 3 अपनी इकाई 3 में क्या वो पार्ट है, ये बढ़िया भाई, इसमें अधिकतर पार्ट आ गए हैं आपके यूनिट 3। ठीक है। तो देखो अध्याय 4,
जो आपका चैप्टर 4 है प्राथमिक क्रियाएं, प्राइमरी एक्टिविटीज है, ठीक है। अंक मारनी है। हाँ, जब हमारा मॉडल पेपर आएगा, जब नवंबर दिसंबर में जब भी बोर्ड अपना पब्लिश करेगा मॉडल पेपर, तब हमारे को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर से रिक्त स्थान आएगा, एमसीक्यू कितने आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप कितने आएंगे, और लघुतरात्मक कितने आएंगे, और बड़ा क्वेश्चन कौन से पार्ट से आएगा। समझ में आ गया आपको? तो अभी आपके यूनिट वाइज ही सिलेबस का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो है, ठीक है जी। एक बार आप देख लीजिए। अब यूनिट 3 है ना, इसमें आपके मोस्टली चैप्टर्स हैं, ये आपके देखो अलग अलग हो गई है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर 5 में। चलो, द्वितीयक क्रियाएं, ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटीज है। 6 पार्ट में चलो, तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाएं, क्रियाकलाप है देखो, और परिवहन एवं संचार है इसी यूनिट में, ठीक है जी। और उसके मार्क्स हो गए हैं 18 मार्क्स का, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार है, इंटरनेशनल ट्रेड है, और विश्व का मानचित्र है। विश्व का मानचित्र आपका 2 मार्क्स का है। तो यूनिट 3 में आपके कितने पार्ट हो जाएंगे? चौथा, 18 नंबर की होगी, ये देख लो जी। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। समझ में आ गया आपको? ये पार्ट आपके ऐसे आप बना लीजिएगा, ऐसे बना लीजिएगा कि इस तरीके से कि ये चैप्टर मेरे ऐसे इकाई डाल दीजिएगा, इकाई या यूनिट, ठीक है। ये जैसे यूनिट 3 थी ना, इकाई 3, और ये 18 मार्क्स की है, तो इस तरीके से इनको सेलेक्ट कर लीजिएगा। समझ में आ गया आपको? इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। और बाकी, और फिर आपको देखो विश्व की जो किताब है, इसमें आपको एक वर्ल्ड का मैप मिलेगा जी, ठीक है। वो आपको 2 नंबर का आएगा, आपसे क्वेश्चन आएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मैप आते हैं, एक भारत का आता है, एक विश्व का आता है, ठीक है जी। क्योंकि एक विश्व की किताब है हमारी और एक भारत की है, ठीक है जी। ये हो गई आपकी बुक फर्स्ट। इसमें वर्ल्ड, अब देखो आ जाओ बुक सेकंड पर आ जाओ आप, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, ठीक है। भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी जी। अब इसमें यूनिट वाइज देख लेते हैं हम। इकाई 1 है ना, जो यूनिट 1 है आपकी, लिख लीजिएगा, वो 3 नंबर की है, ठीक है। 3 नंबर की रहेगी। उसमें कौन सा पार्ट है आपका? पहला पार्ट ही है सिर्फ, जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन, ठीक है। 3 नंबर की इकाई रहेगी। इकाई 2 में आ जाओ। इकाई 2 में क्या? मानव बस्तियां हैं, मानव बस्तियां, जो आपका चैप्टर है सेकंड, वो रहने वाला है जी, ठीक है। ये देख लीजिए आप, इकाई 1 ये आप बना लीजिएगा, आपको समझा दिया मैंने, ठीक है जी। और अब आ जाओ आप यूनिट 3 में, जो आपकी बड़ी रहने वाली है, ठीक है। यूनिट 3 आपकी 14 नंबर की रहेगी, और इसमें कौन कौन से पार्ट है आप बना लीजिए, देख लीजिए। ये है आपके पार्ट है भू संसाधन एवं कृषि, ठीक है। ये 14 नंबर की है जी, ठीक है, यूनिट 3। अब इसमें कौन कौन से पार्ट है देख लीजिए। 3 नंबर है, 4 नंबर जल संसाधन है, 5वां पार्ट है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन है, और 6 पार्ट है कौन सा? भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, ठीक है जी। ये हो गया आपकी यूनिट 3 है ना। अब शायद चेंज हो जाएगी यूनिट, हाँ। तो देखो यूनिट 3 में आपके 14 नंबर का पोर्शन रहेगा, और कौन 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 से पार्ट रहेंगे? तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, 5वां पार्ट, छठा पार्ट, ठीक है जी, हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, यूनिट 4 पर आ जाते हैं हम, ठीक है। यूनिट 4 में आपका है क्या? 4 नंबर की यूनिट रहेगी आपकी। इसमें कौन कौन से पार्ट रहेंगे जी? आपका देख लो, 2 पार्ट रहेंगे, परिवहन एवं संचार रहेगा। ये 2 पार्ट रहेंगे जी आपके यूनिट 4 में। देखो, परिवहन एवं संचार रहेगा, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रहेगा। 4 नंबर का रहेगा, तो मान कर 2-2 नंबर का ये, ठीक है। और इकाई 5 यूनिट 5 में देख लो कितने नंबर के? 3 नंबर की आपकी यूनिट 5 है। इसमें कौन सा चैप्टर? सिर्फ एक चैप्टर है, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं, ठीक है जी। ये आपके 9 पार्ट हो गए। तो ये आपके यूनिट 4 में 2 हो गए, यूनिट 5 में सिर्फ एक ही है। और आपका भारत का मानचित्र आएगा, वो आपके 2 नंबर का आएगा जी, ठीक है। दिख जाएगा, दिख रहा होगा आपको, ये 2 नंबर का आपका भारत का मानचित्र आएगा। तो ये हो गया हमारा ज्योग्राफी का सिलेबस, ठीक है जी। अब आप देख लिया, आपको मैं एक बार फिर आप देख लीजिए, मैं स्लाइड करता जाता हूँ, आप देख लीजिए। ये आपकी यूनिट 3 हो जाएगी, ये आपकी यूनिट 2 हो जाएगी, और आपकी बुक 2 है, ठीक है ना। ये यूनिट 1 हो जाएगी, मार्क्स इसके 2 हैं, ठीक है जी। और ये आपकी वो बुक है, आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से जैसे मैंने बताया ना, उस तरीके से कर लीजिएगा। बाकी हम मॉडल पेपर जब आएगा वो डिस्कस कर लेंगे आपके फ्रेंड। ये आपकी बुक ये रही, ठीक है जी, ठीक है।
हाँ, तो हमने डिस्कस कर लिया आपके ज्योग्राफी क्लास 12 आपका जो सेशन है 2024-25 इसका सिलेबस लेटेस्ट, ठीक है जी। अब आप अपने जो बुक है उसमें इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिएगा और यूनिट के मार्क्स लिख लीजिएगा। बाकी मॉडल पेपर जब आएगा हमारा तब मैं आपको बहुत अच्छे से डिवाइडेड करके चीज़ें बता दूंगा हर सब्जेक्ट की, ठीक है जी। मैं मिलूंगा आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ। आप इंग्लिश के लिए स्पेशली आप इस चैनल से जुड़ जाइए, हम सीक्वेंस से सारा सब करेंगे, ठीक है जी। मैं मिलूंगा आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ। बने रहिए मेरे साथ। आपको अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।